भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर के एक हेड कोच हुए हैं और उनके रिकॉर्ड्स भी अलग-अलग रहे हैं। लेकिन गंभीर जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। गंभीर ने जितना नाम बतौर प्लेयर कमाया है, वर्ल्ड कप में भारत को जिता-जिता करके, वैसा ही नाम डुबाने का ठेका भी ले रखा है, जब से वो हेड कोच बने हुए हैं। और ऐसे में गंभीर का वेस्टइंडीज के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मुकाबला है, उसके बीच ही एक और शर्मनाक रिकॉर्ड सामने आ गया है और ये वो शर्मनाक रिकॉर्ड है जो आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद एक और काला दिन माना जाएगा। और वो क्या है वो काला दिन और किस तरीके से वो रिकॉर्ड जो है वो खराब होता चला जा रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप सबको मालूम है कि जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच नहीं बने थे ना, तो बहुत सारी बातें करते थे। जैसे रवि शास्त्री जब कोच थे तो आप सबको याद होगा, रवि शास्त्री ने जीता क्या है? ये बयान आया करता था उनका, जबकि रवि शास्त्री ने आप देखें तो जाकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-2 बार बीजीटी सीरीज जितवा दिया। रवि शास्त्री कोचिंग में भारत ने जाकर के इंग्लैंड की सबसे शानदार टीम के खिलाफ में जाकर के वहां पर 2-2 सीरीज ड्रॉ कर लिया। राहुल द्रविड़ जब आए तो उन्होंने भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, एशिया कप जितवाया, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। और रोहित शर्मा की माने तो उनके सोच की वजह से ही गंभीर के रहते ही भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। मतलब इतनी सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आई, यानी कि जो एक चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने गंभीर की कोचिंग में जीता भी है, उसको भी लेकर के रोहित ने पोल खोल दिया कि भाई वो गंभीर की सोच नहीं थी, वो राहुल द्रविड़ की सोच के साथ हम जीते थे। अब कौन सच है कौन झूठ है इसका फैसला वो दोनों आपस में करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ये फैसला करना है कि आखिरकार जो ये कारनामा किए जा रहे हैं गौतम गंभीर साहब, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, गौतम गंभीर जब से भारतीय टीम के कोच बने हैं, किसी के भी मन में, ना प्लेयर के मन में कोई सिक्योरिटी है, ना आपके मन में बतौर फैन जो है सिक्योरिटी है कि भाई ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। आज जो 100 बना के खेल रहा है, अगले मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा पता नहीं है। आज जिसने 5 विकेट हॉल लिया वो अगले मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा मालूम नहीं है आपको। इसीलिए गौतम गंभीर अनिश्चित हो गए हैं। जो गौतम गंभीर जो है वो टीवी में मीडिया पर ये बोला करते थे कि बॉलर्स मैच जिताते हैं, आज वही गौतम गंभीर बॉलर से समझौता करते नजर आते हैं। 8 बल्लेबाज चाहिए, बॉलर क्या चाहिए भाई? बॉलर की जरूरत क्यों है टीम इंडिया के अंदर में? ठीक है जी। कप्तान ऐसे को बना दिया जो कप्तान भूल जाता है कि उसके पास बॉलर है भी या नहीं है, उसके पास जो बॉलर है वो बॉलिंग करता भी है कि नहीं है, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन गौतम गंभीर की बात कर लें तो जरा इनकी हिस्ट्री में चलते हैं। ये जितने बड़े मैच विनर थे उतना ही बड़ा जो है फर्जी कारनामा होता हुआ नजर आ रहा है उनके कोचिंग कार्यकाल में। क्या हुआ है आप जरा देखिए। जब से ये कोच बने आने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो साउथ अफ्रीका का श्रीलंका का जो पहला दौरा था, वहां पर भारतीय टीम को गौतम गंभीर कोचिंग में वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ गया भाई साहब। श्रीलंका वो जो टीम किसी भी टीम से नहीं जीत पा रही थी, वो भारत से जीत गई अपने घर के अंदर में। उसके बाद आप देख लीजिएगा, बीजीटी सीरीज में हम गए, उसके पहले बांग्लादेश को हमने 2 टेस्ट मैच में हराया, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड हमारे पास में आई, न्यूजीलैंड की टीम ने हमको 3-0 से पीट दिया। और मैं उस बेहद करीब और गहराई वाले आंकड़े में जाऊं उसके पहले जरा मैं ऊपर-ऊपर से पहले बता दूं आपको ताकि याद हो जाए आपको। तो पहले न्यूजीलैंड ने हराया 3-0 से हमको, फिर हम बीजीटी में गए, पर्थ टेस्ट मैच हम जीते, लेकिन पर्थ टेस्ट मैच जीतने के बाद हम 3 टेस्ट मैच हार गए। ब्रिस्बेन वाला गलती से बच गया ना, तो हम 4-1 से वो सीरीज हार करके आते, इसमें कहीं को दो राय नहीं था। उसके बाद आप आ जाइए 2025 के बाद आप चले आते हैं सीधे आईपीएल वगैरह हो जाता है, उसके बाद आप जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का बता ही दिया, रोहित ने कहा कि भाई वो राहुल द्रविड़ की सोच थी। फिर आप जाते हैं इंग्लैंड दौरा खेलने के लिए, उसके पहले कांड हो जाता है। कांड ये हो जाता है कि भाई रोहित शर्मा संन्यास ले लेते हैं, विराट कोहली भी संन्यास ले लेते हैं, यानी ये दोनों खिलाड़ियों का पत्ता साफ हो जाता है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अश्विन का पत्ता साफ हो चुका होता है। मतलब धीरे धीरे वो प्लेयर जो टीम में दबदबा रखते हैं उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगता है। अब गौतम गंभीर साहब जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो टीम जिसके पास अभी तक की सबसे घटिया गेंदबाजी लाइनअप थी, उसके खिलाफ भारत को कम से कम 4-1 से या 3-1 से जीत कराना चाहिए था। उस दौरे पर भी भारतीय टीम जो है 2-2 से सिर्फ सीरीज बराबर कर पाती है और उसी में हम जो खुश हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। भारतीय टीम का सिलेक्शन होता है जब टी20 एशिया कप के लिए, तो आप सब देखते हैं कि जायसवाल टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। संजू को जो कि इस साल वर्ष ओपनिंग करते हैं वो नंबर 5 पे चले जाते हैं। अय्यर को जगह नहीं मिलती है जो कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं अय्यर। और उसके बाद अगर आप देखें तो गिल आकर के सीधे ना सिर्फ ओपनिंग का स्लॉट लेते हैं बल्कि उप कप्तान बन जाते हैं। 7 मैच में कुछ नहीं करते हैं फिर भी टीम के उप कप्तान रहते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा को वनडे से कप्तानी से हटा दिया जाता है। अचानक से रोहित शर्मा जो है टीम में तो होते हैं लेकिन कप्तान नहीं रहते हैं। 2027 खेलेंगे नहीं खेलेंगे मालूम नहीं होता है, गिल कप्तान बन जाते हैं। ये सबके बाद एक ऐसा आंकड़ा बन गया है जिसको आप कह सकते हैं कि ये शर्मनाक है। न्यूजीलैंड की टीम ने जब भारत में पहली बार, मतलब पिछली बार जब वो आए थे, भारत को हराया था 3-0 से। अब आप आंकड़ा जरा देखिए कैसे बदल रहा है, कैसे काला धब्बा लग रहा है गौतम गंभीर की कोचिंग में। पहला मैच जब न्यूजीलैंड हमें हराती है तो वो आंकड़ा कुछ ऐसा रहता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद, 30-40 साल के बाद वो एक टेस्ट मैच जीतते हैं। जब वो दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतते हैं तो पिछले 60-70 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि वो सीरीज जीतते हैं।
और भाई साहब जब तीसरा मैच जीते तो 92 सालों के भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में कभी किसी टीम ने भारत को हराया ही नहीं था, स्वीप ही नहीं किया था। साउथ अफ्रीका ने 2000-2001 में आसपास में भारत को 2-0 से हराया था, उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया 2024-25 के अंदर में। आप देखें जरा कि हमें हरा दिया। 24-25 के सीजन में न्यूजीलैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। तो अगर अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा उपलब्धि देखने जाएंगे ना, तो एक चैंपियंस ट्रॉफी नजर आएगा गौतम गंभीर का, और एक नजर आएगा आपको एशिया कप। एशिया कप तो चलो जीत गए अपने दम पे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का श्रेय रोहित ने राहुल द्रविड़ को दे दिया है, यानी उसमें उनका योगदान नहीं था। टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर्स की भर्ती हो रही है जो प्लेयर पता नहीं क्यों है टीम में, उनको खुद को पता नहीं होगा। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है, जैसे सरफराज खान क्यों बाहर है, बेचारा खुद भी नहीं समझ पा रहा वो क्यों बाहर है। शमी क्यों बाहर है, उनका क्या भविष्य है वो भी नहीं मालूम होगा। मतलब कुछ प्लेयर समझ नहीं आता है क्यों बाहर हैं, और जो अंदर है वो क्यों अंदर है, वो उस अंदर वाले प्लेयर को ही पता नहीं चल रहा है। वैसा ही वेस्टइंडीज के खिलाफ भी हो गया। आप सोचिए कि 2025 अब समाप्ति की तरफ है। अब आपको मैं कहूं कि आप जरा 1975 1976 के आसपास चले जाए, वो क्या नाम याद आएगा आपको? नाम याद आएगा क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, है ना? ऐसे ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम, और भी नाम आप ले सकते हैं। उसके बाद में इसलिए दो नाम लिया कि उस समय के बड़े वो प्रोमिनेंट नाम थे। उसके बाद आप इधर चले आइए, ब्रायन चार्ल्स लारा, कार्ल हूपर, राम नरेश सरवन, शिव नारायण चंद्रपर, मतलब ये पूरा जनरेशन आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, इतनी बार दौरा हुआ भारतीय सरजमी का, ले पिछले 51 सालों में एक पारी में दो वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने शतक कभी नहीं लगाया। जो कारनामा दूसरी पारी में कर दिया गया, सोचिए जरा, वो दूसरी पारी जब 12 सालों में कभी किसी विदेशी टीम ने भारत के खिलाफ में 350 का आंकड़ा पार नहीं किया पिछले 12 सालों में, वो 350 का आंकड़ा ही पार कर गए। लास्ट विकेट के लिए 79 की हमने पार्टनरशिप करवा दी, 390 बनवा दिया सेकंड इनिंग के अंदर में। पहली पारी में 248 पर आउट किया, दूसरी पारी में हमने लगभग 400 करवा दिया। और 51 सालों में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हुए तो भी एक पारी में 2 शतक नहीं लग पाया। और यहां पर भाई साहब इस मैच के अंदर में, जहां पहले टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट में हम 3 दिन में टेस्ट मैच जीतने वाले थे, वहां पर दोनों बल्लेबाजों शे होप और जॉन कैम्पबेल ने शतक लगा दिया। ये भी आप देख लीजिए, उसमें शे होप का 8 साल के बाद टेस्ट में शतक आ रहा था, अपने आप में बड़ी बात है। ऊपर से एक खिलाड़ी का 16 साल के बाद भारतीय सरजमीन पर शतक आ रहा था, किसी वेस्ट इंडियन का 16 साल बाद, और आया तो दो खिलाड़ियों का एक ही मैच में आ गया, एक ही पारी में आ गया। तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में, जिसको देख करके आपको आश्चर्यचकित नहीं होने की जरूरत है, आपको उसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का वो कौन सा सबसे बड़ा कोच साबित हुआ जिसके आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने रैकेट पर रैकेट बनाए। मसलन 3-0 से पहली बार न्यूजीलैंड से सुपड़ा साफ करवाना हो, बीजीटी सीरीज में भारत पिछले बार 2 बार से जीत रहा था, तीसरी बार जाकर किसने अपनी भद पिटवाई। घटिया से इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ भी हम सीरीज जीत सकते थे, हम 2-2 के बराबर करके आए। ये सारे आंकड़े वो हैं जो आप याद कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज भारतीय टीम लंबे समय के बाद कब हारी, किसकी कोचिंग में हारी, चैंपियंस ट्रॉफी में हालात क्या थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 51 साल में पहली बार ऐसा कब हुआ था। तो ये 19 मतलब 75 के आसपास में, 1974 1975 में आखिरी बार जो है कोई टेस्ट में शतक लगा होगा एक पारी में, उसके बाद अभी ये हालत है। तो ये सारी चीजें वो बता रही हैं कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग मैनुअल है ना, कुछ अलग तरीके की चल रही है, और शायद या तो आप इससे सफल ही हो जाओगे या तो बर्बादी हो जाओगे। और इस कोचिंग मैनुअल में फंस करके हम कहीं गिल ना रह जाए। जो गिल भी जो कप्तानी कर रहे हैं, वो थोड़ा स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला मामला उनका रह रहा है। कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा गेंदबाज उनके पास में है, जो है उससे बॉलिंग करानी कि नहीं करानी है। आप लोग क्या सोचते हैं गंभीर के बारे में, जरा बताइएगा। और ये आंकड़े जो मैंने बताया आपको, उसको आप लेकर क्या रिएक्ट करेंगे, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।